गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर पढ़ रहे हैं। मैंने इसके ऑलमोस्ट सारे डिडक्शंस आप लोगों को पीडीएफ कर दी है व्हाट्सएप पे 80C से लेके 80U तक, और काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस हमने सॉल्व करके देख लिए हैं जिसमें काफ़ी डिडक्शंस आ गई हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करती हूँ आपके साथ में, जिसमें कि आपके मैक्सिमम जो डिडक्शंस हैं वो कवर हो जाएं और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उनको आप सीख लें। देखिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। क्वेश्चन हिंदी में है, मैं इंग्लिश में भी इसको रीड आउट करती हूँ। मिस्टर लोकेश, जो कि एक सीनियर सिटीज़न है, उनके बहुत सारे बिजनेसेस हैं, इज इंगेज्ड इन सेवरल बिजनेसेस। फ्रॉम द वेरियस इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ 2018-19 कैलकुलेट हिज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। आपको इनकम दे रखी है। ये आपके 20 नंबर का क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये इसमें आपको पूरा फॉर्मेट बना लेना है। उसके बाद क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन सी हेड की इनकम आपके पास हैं। वो हेड लिख के आप स्पेस छोड़ते जाइए और एक क्वेश्चन का पॉइंट पढ़ते जाइए और उसको सॉल्यूशन में उसकी एंट्री करते जाइए। ये जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से आप समझिएगा। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस ही 20 नंबर में इस चैप्टर में से आते हैं। और अगर आपको ये बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने आ गए तो इसकी 2 नंबर 4 नंबर की जो थ्योरी है वो भी आपकी कवर हो जाएगी। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। जो फर्स्ट पॉइंट दे रखा है क्वेश्चन में 1 नंबर जो लिखा है, ही एक्वायर्ड अ न्यू रेजिडेंशियल हाउस फॉर ओन रेजिडेंस ऑन 1/6/2016 एट अ कॉस्ट ऑफ ₹45 lakh. He took a loan of ₹32 lakh from financial institution to purchase this house at a interest rate of 10% per annum on the same date. आप लोगों को जो डिडक्शंस हैं वो पहले से याद करनी पड़ेंगी, ताकि जैसे ही कोई पॉइंट क्वेश्चन में आए आपको दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाए कि ये पॉइंट में कौन सी डिडक्शन आती है, यानी इस पॉइंट में कौन सी डिडक्शन अप्लाई होगी। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे रेजिडेंशियल हाउस के लिए लोन लिया गया है, इस पे इसका जो इंटरेस्ट पेएबल है उसकी एसएससी को छूट मिलेगी, जो कि आती है 80EE के अंदर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे 2016 को उसने ये लोन लिया है, लेकिन जो आपको छूट है वो केवल 18-19 तक को मिलेगी। और हमारा कौन सा ईयर पड़ रहा है, 19-20 वाला। तो हमको ये छूट, या हमको मतलब मिस्टर लोकेश गुप्ता को ये छूट नहीं मिलेगी। आपको ये जो मैं बोल रही हूँ इन लाइंस को आपको वर्किंग नोट में शो करके आना है कि क्यों आप रेजिडेंशियल लोन है और उस पर इंटरेस्ट भी पेएबल है, बावजूद इसके क्यों छूट नहीं मिलेगी मिस्टर गुप्ता को। तो आपको ये लिख कर आना है। ठीक है, तो 80EE इज़ रिलेटेड टू इंटरेस्ट पेएबल ऑन हाउसिंग लोन। ठीक है, आइए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। प्रॉफिट फ्रॉम टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज स्टैब्लिश्ड ऑन 1/4/2003 फॉर ₹6 लाख, यानी 6 लाख रुपए का दूर संचार सेवाओं के लिए आपकी सेवाएं। अब ये IA से रिलेटेड है। इसके नोट्स भेजे मैंने आपको। IA जो है वो कुछ उपक्रमों के लिए छूट की सुविधा प्रदान करती है और उनमें अतिरिक्त छूट मिलती है, लेकिन ये जो छूट है टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज की, ये केवल शुरुआत होने से 10 साल के बाद तक मिलती है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि मिस्टर लोकेश ने जो सर्विसेज चालू करी हैं वो कब की हैं। ये 2003 की हैं। ये देखिए, ये 2003 की हैं और हमारा चल रहा है साल 18-19। तो इसका मतलब 10 साल पूरे हो चुके हैं, तो मिस्टर गुप्ता को इसकी भी छूट नहीं मिलेगी। थर्ड पॉइंट देखिए, ये रहा आपका थर्ड पॉइंट। प्रॉफिट फ्रॉम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग सेटअप इन 1998 ₹3 लाख, यानी कि 1998 में स्थापित औद्योगिक उपक्रम से लाभ। तो ये औद्योगिक उपक्रम जो हैं ये सारे के सारे आपके IB में आते हैं, लेकिन इन सब की छूट भी आपको तभी मिलेगी जब इनके 10 वर्ष पूर्ण नहीं हुए होंगे, यानी कि इन उपक्रमों की शुरुआत के 10 सालों तक आपको छूट मिलेगी। तो आइए देखते हैं ये जो उपक्रम है ये कौन से का है। ये भी 1998 का है, दैट मीन्स आपको इसकी भी छूट नहीं मिलेगी। अब हम 4th पॉइंट पढ़ते हैं। अप्रैल 1999 में स्थापित लघु उद्योग, यानी प्रॉफिट फ्रॉम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग स्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1999। अब ये भी जो सेक्शन है, जो डिडक्शन है आपकी IB से रिलेटेड है, लेकिन ये भी 10 साल से ऊपर हो गए हैं तो इसकी भी छूट आपको नहीं मिलेगी। मान लीजिए 10 साल नहीं होते तो 10 समान किश्तों में आपको इसकी छूट मिलती है, और इस साल आप तो 18-19-20 में आप 1 साल के लिए एक डिडक्शन के लिए एलिजिबल होते हैं। नेक्स्ट 5th वाला पॉइंट देखिए। अश्रेणी के पिछड़े वाले
Profit from industrial undertaking established in backward area of A category established on 1/4/2003. Again it is 2003, that means 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये भी आपके आई सेक्शन IB 80 IB से रिलेटेड डिडक्शन है, लेकिन यहाँ पे भी 10 वर्ष पूर्ण हो गए, इसलिए यहाँ पर भी आपको इसकी कोई छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम 6 वाला पॉइंट पढ़ रहे हैं, कृषि के लिए कोल्ड चेन वाला। प्रॉफिट फ्रॉम सर्विसेज ऑफ कोल्ड चेन प्रोवाइडेड फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट स्टैब्लिश्ड इन 1/4/2003 ₹2 लाख। अब यहाँ पे ये भी 2003 है। ठीक है, तो यहाँ भी आपके कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं, ये देखिए 2003 है, 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। ये भी आपका सेक्शन IB से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं तो यहाँ पे एसएससी को मिस्टर लोकेश गुप्ता को कोई छूट नहीं मिलेगी। तो कहने का मतलब 3 से लेके 6 तक जो पॉइंट्स थे आपके, वो आपके 80 IB से रिलेटेड थे, बट 10 ईयर्स कंप्लीट होने की वजह से यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, 7th पॉइंट ये वाला। 1/4/2010 को स्थापित किए गए औद्योगिक पार्क के संचालन से लाभ 5 लाख रुपए का। तो ये आपके इंडस्ट्रियल पार्क है ना, इंडस्ट्रियल पार्क के विकास के लिए अगर पैसा दिया जाता है तो उससे होने वाले लाभ को आप किस में आता है, ये IA में आता है, और ये अभी 2010 में शुरू हुआ है, तो इसकी आपको यहाँ पे छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट 8 वाला, 7 हो गया हमारा। 8 वाला पॉइंट देखिए, 1/4/2010 को स्थापित शक्ति उत्पादन वाला पॉइंट। प्रॉफिट फ्रॉम प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर स्टैब्लिश्ड ऑन 1/4/2010 8 लाख रुपीज़। अब ये भी IA से रिलेटेड है, क्योंकि प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर आपको सेक्शन IA के अंदर छूट दिलवाता है। इसके होने वाला प्रॉफिट में आपको टैक्स से बचने के लिए आपको छूट दी जाती है, और ये भी 10 साल पूरे नहीं हुए तो इस पर भी आपको छूट मिल जाएगी। यानी टोटल सेक्शन IA की टोटल छूट आपको जो है वो मिलेगी 5 लाख तो पहले वाले की, 7th पॉइंट की, और 8th पॉइंट की आपको 8 लाख, यानी टोटल आपको 13 लाख की छूट मिल जाएगी IA में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 9th नंबर का पॉइंट, 1/4/2000 में स्थापित मल्टीप्लेक्स थिएटर वाला। अर्न 3 लाख फ्रॉम मल्टीप्लेक्स सिनेमा स्टैब्लिश्ड ऑन 1/4/2004। अब ये जो मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल के लिए जो डिडक्शन होती है वो केवल 5 सालों के लिए होती है। तो यहाँ पे 5 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि आपका जो सिनेमा है वो 2004 में पूरा हो गया, यानी 5 साल, यानी इसको 2009 तक छूट मिलती, लेकिन यहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा हो गया है तो यहाँ पे कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। नेक्स्ट यानी 9, अब 10th वाला पॉइंट मैं बता रही हूँ। उन्होंने धारा QQB वाला, रिसीव्ड रॉयल्टी फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ बुक्स मैंशन, लास्ट स्क्रीन पे जो लास्ट पॉइंट आपको दिख रहा है मैं उसकी बात कर रही हूँ। रिसीव्ड रॉयल्टी फ्रॉम पब्लिकेशन ऑफ बुक मैंशनड इन 80 QQB ₹2 लाख इन इंडिया एंड ₹3 लाख इन अब्रॉड। अब ये जो डिडक्शन है रॉयल्टी की वो QQB के अंदर मिलती है, और आपको ये क्वेश्चन में भी गिवन है, लेकिन ये डिडक्शन जो है केवल इंडिया में जनरेट रॉयल्टी के लिए ही मिलेगी। 3 लाख रुपए जो हमने जनरेट किए हैं अब्रॉड में, उसकी हमें छूट नहीं मिलेगी। आगे पढ़ रही हूँ मैं लाइन, 80,000 रिसीव्ड इन इंडिया अप टू 39/2090 आउट ऑफ रॉयल्टी अर्नड इन अब्रॉड। इन 3 लाख में से 80,000 रुपये भारत में प्राप्त किए, तो हमें यहाँ पे केवल भारत में जो प्राप्त रॉयल्टी है उसी की छूट मिलती है। सेक्शन 80 QQB में 2 लाख प्लस 80,000, यहाँ पे टोटल 80 QQB की आपकी रिडक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट ये 10 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, 11 वाला पॉइंट हम पढ़ रहे हैं जो स्क्रीन के टॉप पे आपको दिख रहा है। रॉयल्टी रिसीव्ड फ्रॉम अ रजिस्टर्ड पेटेंट इन 2005 गिवन टू अ कंपनी फॉर यूज़ 5 लाख। यानी आप ये रॉयल्टी है आपको पेटेंट से मिल रही है। एक बुक्स की रॉयल्टी होती है जो QQB अभी हमने पढ़ा, और रॉयल्टी होती है पेटेंट की, उससे अगर आपको रॉयल्टी मिल रही है तो वो आती है आपके सेक्शन 80 RRB में। RRB में इसकी छूट मिलेगी। तो यहाँ पे कितना मेंशन है, 5 लाख रुपए इसकी आपको यहाँ पे, लेकिन ये छूट अधिकतम 3 लाख की ही मिलती है। तो यहाँ पे आपको 5 लाख रुपए दे रखे हैं क्वेश्चन में, लेकिन आपको इसमें से अधिकतम छूट मिलेगी 3 लाख रुपए की। नेक्स्ट 12th पॉइंट जो है आपका, रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम ICICI बैंक फिक्स डिपॉजिट का जो इंटरेस्ट होता है वो पूर्णतया कर योग्य होता है। तो ये इनकम है। इनकम कौन सी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में ये इनकम आपकी चली जाएगी। उसके बाद 13th पॉइंट, रिसीव 10,50,000 फर्स्ट प्राइज ऑफ लॉटरी, ही परचेज टिकट ऑफ ₹2 लाख। ये भी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट है। तो जब आप क्वेश्चन पढ़ के हेडिंग डालेंगे तो आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले हेड में इसको आप इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट इज 15th पॉइंट, पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 60,000 ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 5 लाख टेकन ऑन ओन्स एंड वाइफ्स लाइफ जॉइंटली। यानी खुद की जीवन पे और अपनी पत्नी के जीवन पे उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है, और
पॉलिसी 2009 में ली गई है, उस पर प्रीमियम दिया 60,000 का। तो ये आपके सेक्शन 80C से रिलेटेड है, जो कि आपके पेंशन और भविष्य निधि से जुड़ा हुआ होता है। तो 80C के अंदर इसकी छूट मिल जाती है, लेकिन सेक्शन 80C, CCD और CCCCC इन तीनों को मिला के आपकी अधिकतम छूट 1.5 लाख की ही होगी। नेक्स्ट 16th पॉइंट, डिपॉजिटेड 70,000 इन पब्लिक प्रोविडेंट फंड, भविष्य निधि में 70,000 रुपये जमा कराए, इसकी भी छूट आपको CCC में मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट 17 पॉइंट, ही डिपॉजिटेड 80,000 इन द नेशनल पेंशन स्कीम, NPS स्कीम, यानी यही आपके भविष्य निधि से जुड़ा हुआ है, इसमें आपने पैसा जमा कराया तो इसकी भी आपको छूट मिलती है। लेकिन अभी जो 3 पॉइंट्स हमने पढ़े, इन सब में अधिकतम छूट आपको मिलेगी 1.5 लाख रुपए की। नेक्स्ट 18th पॉइंट, he is a new investor and invested 60,000 through new Demat account in the approved securities in the Rajiv Gandhi Equity Saving Scheme। तो राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम में पैसा लगाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसकी में छूट उन्हीं को मिलती है जिन असेसी की ग्रॉस टोटल इनकम अभी तक, यानी इनको इंक्लूड करने से पहले तक 12 लाख रुपए नहीं होती है। 12 लाख से कम होती है तो ये छूट मिल जाती है आपको राजीव गांधी वाली। अगर 12 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टर की ग्रॉस टोटल इनकम है तो उनको ये छूट नहीं मिलती है। और इस केस में जैसा कि हम देख रहे हैं, जो इनकम है वो ज़्यादा है। मैं आपको और सॉल्व करके बता दूंगी किस तरीके से इनकम ज़्यादा आई है, तो हमें ये राजीव गांधी की छूट नहीं मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए आप, 19 वाला पॉइंट, ही पेड 27,000 टू जनरल इंश्योरेंस कंपनी एज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम। नाउ दिस पॉइंट इज रिलेटेड टू सेक्शन 80D विच आर मेडिकल एक्सपेंसेस। यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम दिया गया है खुद का और खुद की वाइफ की हेल्थ का। ही ऑल्सो स्पेंड 42,000 ऑन ट्रीटमेंट ऑफ हिज फादर। उनके फादर 87 की एज के हैं, उन्होंने उनके ऊपर 42,000 एक्सपेंसेस किए। तो यहाँ पे ये जो छूट मिलेगी आपको वो सेक्शन 80D में मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट इज 20, इंटरेस्ट पेड 70,000 ऑन लोन टेकन इन 2012 फॉर हायर एजुकेशन ऑफ हिज सन। ये पॉइंट आप देखिए, लोन जो भी लेते हैं उसकी जिस भी इंटरेस्ट की छूट आपको मिलती है तो ये रिलेटेड होते हैं सेक्शन 80E से। 80E इससे पहले हमने पढ़ा था, वो था रेजिडेंशियल हाउस के इंटरेस्ट से, और 80E आपका है हायर एजुकेशन लोन अगर आप लेते हैं उसके इंटरेस्ट में जो छूट मिलती है वो सेक्शन 80E के अंदर मिलती है, यहाँ पे भी एलिजिबल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज 21, डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। डोनेशन, डी से डोनेशन आप लोग लर्न कर सकते हैं, 80G में इसको यहाँ पे छूट मिलती है। लेकिन ये जो चैरिटेबल इंस्टीट्यूट है ये कैटेगरी में आते हैं 50% वाली में, तो यहाँ पे 2 लाख का 50% इनको छूट मिल जाएगी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज, ही डोनेटेड ₹12,000 इन कैश फॉर द प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। अब डोनेशन अगर कैश में होता है तो छूट तो आपको मिल जाएगी 80G में, लेकिन इनका जो मैक्सिमम अमाउंट होता है वो केवल 2,000 होता है। तो यहाँ पे जो छूट मिलेगी 2,000 की मिलेगी, रेस्ट अमाउंट जो है आपका वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को समझाती हूँ। ये सॉल्यूशन है इसका, इस तरीके से आपको हेडिंग लिखनी है, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर लोकेश गुप्ता फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी हो, और पर्टिकुलर और अमाउंट के कॉलम आप चाहें तो 2 अमाउंट के कॉलम बना लीजिए। यहाँ पे लाइनिंग लिखी हुई लेकिन इनर ही लिखी हुई है वैल्यूज़, तो फिर फाइनल अमाउंट आपको निकाल के बाहर आउटर कॉलम में ले जाना है। फर्स्ट पॉइंट था जो हमारा रेजिडेंशियल हाउस से रिलेटेड था, और हमारी फर्स्ट हेडिंग ही है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि सैलरी है नहीं, सैलरी के बाद हाउस प्रॉपर्टी आती है, वो हमने लिख लिया। उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आता है, कुछ लाइंस छोड़ के हम वो वाली हेडिंग लिख देंगे इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन की, क्योंकि मिस्टर लोकेश गुप्ता ने कई जगह कई बिजनेसेस स्टार्ट किए हैं IA और IB के अंडर। फिर कुछ स्पेस छोड़ के कैपिटल गेन नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो हमने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यहाँ पे लिख दिया। देखिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमने लिख दिया है ये। अब आप कुछ लाइन छोड़ दीजिए, इसके बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन पे जाएंगे और पॉइंट पढ़ते जाएंगे और लिखते जाएंगे। अब रेजिडेंशियल हाउस से रिलेटेड इनकम आपके पास नहीं थी, उससे रिलेटेड इनकम आपके पास नहीं थी, आपने क्या किया, एनुअल, क्योंकि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है तो इसकी एनुअल वैल्यू नील होगी, स्क्रीन पे दिख रही है आपको टॉप में, एनुअल वैल्यू सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस की आपने नील ले ली है। लेस कर देंगे आप इंटरेस्ट ऑन लोन, क्योंकि अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको पढ़ा होगा कि इंटरेस्ट ऑन लोन जो है उसकी छूट आपको मिलती है। और क्योंकि यहाँ पे इसने लोन भी लिया है, मिस्टर लोकेश ने लोन लिया है 32 लाख का, उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो अधिकतम छूट जो है वो कितने की होती है, 2 लाख की। तो यहाँ वो 10% के हिसाब से ज़्यादा का ले रहे हैं, लोन तो पे कर रहे हैं, लेकिन जो अधिकतम छूट मिलेगी वो आपको 2 लाख की मिलेगी।
तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का नील वैल्यू में से आप 2 लाख माइनस करेंगे तो आपको यहाँ पे 2 लाख नेगेटिव की वैल्यू आउटर कॉलम में आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसमें जो सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था वो सारे मैं आपको एक बार फिर क्वेश्चन की तरफ लेके चलती हूँ। क्वेश्चन में जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये सारे पॉइंट्स जो हैं 2 से लेके 9 तक के, ये आपके बिजनेस से रिलेटेड इनकम्स के हैं। तो आप इनकी इनकम तो लिखेंगे लेकिन छूट केवल उन्हीं की देंगे जिनकी एलिजिबल है, यानी जिनकी 10 साल से कम नहीं हुए। तो हम टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज ले लेंगे, दो सेकंड पॉइंट जो है 6 लाख का। तीसरे पॉइंट में हम 3 लाख रुपए ले लेंगे। फोर्थ पॉइंट में हम 2 लाख ले लेंगे। फिफ्थ पॉइंट में जो एक कैटेगरी का पिछड़ा है 1,20,000 ले लेंगे। कृषि की जो कोल्ड चेन है इसके हम 2 लाख ले लेंगे। और सेवेंथ वाला जो पार्क संचालन किया है इसका 5 लाख ले लेंगे। इसके नीचे जो 8 शक्ति उत्पादन है वो 8 लाख ले लेंगे। मल्टीप्लेक्स सिनेमा के हम 3 लाख ले लेंगे। ठीक है, अब रॉयल्टी फ्रॉम बुक राइटिंग, ये भी आपका बिजनेस है। एक जो 2 से लेकर 9 तक हमने पढ़ा, ये सेक्शन आई ए और सेक्शन आई बी के तहत छूट के लिए एलिजिबल हैं। तो इनकी छूट तो हम बाद में देंगे, लेकिन इनसे होने वाले प्रॉफिट्स, ये अलग अलग बिजनेसेस हैं जो मिस्टर लोकेश गुप्ता चलाते हैं। तो इनको बिजनेस इनकम में आपको लिखना पड़ेगा। और बिजनेस इनकम में लिखने के बाद इनकी डिडक्शंस एलिजिबल हैं तो आप इनको आई ए और आई बी में नीचे जाके देंगे, जो कि मैं आपको भी बताती हूँ। पहले हम बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम को कंप्लीट करते हैं। पुस्तक के रूप में लेखक 10th पॉइंट में पढ़ रही हूँ। अगर लास्ट वाला पॉइंट जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो पुस्तक ये भी आपका बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड आपको रॉयल्टी हुई है, तो ये भी आपकी रॉयल्टी फ्रॉम बुक राइटिंग है, तो ये भी आप यहाँ पे ले लेंगे। और पेटेंट की जो रॉयल्टी हुई थी हमने आगे पढ़ा था, पेटेंट की जो 5 लाख रुपए की रॉयल्टी हुई थी, ये भी आपकी बिजनेस की इनकम है। तो इन यानी 9 से लेके 11 तक पॉइंट्स आपकी सारी बिजनेस से रिलेटेड है, तो हम यहाँ पे उन सबको लिख लेंगे। दिख रही है आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। देखिए, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, स्मॉल स्केल, बैकवर्ड, कोल्ड चेन, इंडस्ट्रियल पार्क, डिस्ट्रीब्यूशन पार्क, ये सारे इनके अमाउंट हो गए। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, ये स्क्रीन के टॉप पे आपको दिख रहा है मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, रॉयल्टी बुक राइटिंग और रॉयल्टी पेटेंट से, ये सारी चीज़ें भी हमने यहाँ पे मेंशन करके, यानी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का टोटल हो गया 40,20,000। ठीक है, अब कौन सी इनकम आएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपको दिख रही है। अब यहाँ पे कौन कौन सी इनकम आएगी? अन्य साधनों से आए, जैसे कि अब पॉइंट में आती जाएगी तब हम लिखते जाएंगे, लेकिन फिलहाल अभी हमारे 11 तक के पॉइंट कंप्लीट हो गए हैं। आप चाहें तो पॉइंट पढ़ के, अगर आपको दिमाग में लर्न रहता है तो उनके डिडक्शंस भी हाथों हाथ आप नीचे लेस करते जाइए, लिखते जाइए। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अभी आपको एक एक करके बता रही हूँ। जब आप लोग प्रैक्टिस कर करके एक्सपर्ट हो जाएंगे जीटीआई सॉल्व करने में, डिडक्शन सॉल्व करने में, तो आप पॉइंट पढ़िए, इनकम लिखिए रिलेटेड हेड में और नीचे उसकी डिडक्शंस लिख दीजिए। इस तरीके से आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपका टाइम भी कम ख़त्म होगा। तो 11 तक के पॉइंट्स कंप्लीट हो गए। उसके बाद चलिए 12वें पॉइंट पे चलते हैं। 12th पॉइंट ये कह रहा था कि स्थायी जमा फिक्स डिपॉजिट, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। लॉटरी के रूप में प्राप्त 13 नंबर का पॉइंट, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिविडेंड 14 पॉइंट में जो प्राप्त किया वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो 11 से लेके 14 तक के जो हैं आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज से रिलेटेड हैं। तो यहाँ पे देखिए हम एक एक करके लिखते हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 70,000 रुपये जो एफडी मिली वो लिख दिया। लॉटरी प्राइस, अब लॉटरी प्राइस क्योंकि ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना पड़ेगा। मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ाया था, उसके हिसाब से आपको यहाँ पे ग्रॉस अप करना पड़ेगा। 30% TDS कट के मिलता है यहाँ पे, क्योंकि अमाउंट ज़्यादा है। तो आपने इसको जब वो किया 10,50,000 का ग्रॉस अप किया 100/70 करके, 15 लाख यहाँ पे आ गया। डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी लाभांश जो आपने प्राप्त किया 10 लाख का लिख दिया। तो टोटल इन तीनों का टोटल करके फाइनल अमाउंट आपने 19,20,000 बाहर लिख दिया। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो डिविडेंड है वो लाभांश अगर भारतीय कंपनी से प्राप्त होता है तो 10 लाख तक आपका एग्जेम्प्ट होता है। तो यहाँ पे ये देखिए साथ के साथ आपने इंडियन कंपनी के लाभांश को 13,50,000 जो टोटल मिला था उसमें से 10 लाख रुपए आपने कम कर दिए, तो टैक्सेबल केवल 3,50,000 आया, क्योंकि ये भारतीय कंपनी का लाभांश है। तो फाइनल अमाउंट यहाँ पे लिख दिया 19,20,000 और आपकी GTI हो गई 57,40,000। ठीक है, अभी तक हमने सारी इनकम्स को ऐड कर दिया। हमारे पास 3 हेड की इनकम्स थी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड प्रोफेशन एंड अदर सोर्सेज। इन तीनों को हमने जोड़ के हमें पता चला कि हमारी ग्रॉस टोटल इनकम है 57,40,000 रुपये। इसमें से अब हम लेस करते चलेंगे डिडक्शंस हमारी शुरुआत होंगी 80C से लेके 80U तक। इसमें मैक्सिमम डिडक्शंस आ जाती है। हम एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और कौन कौन सी डिडक्शन आती है वो हम बताते जाएंगे।
तो ये देखिए यहाँ पे पहले डिडक्शन शुरू, हम जहाँ तक हो सके क्रम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जो ऑर्डर है डिडक्शंस का 80C से 80U का, उनको आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम 80C से। हमने 12 पॉइंट तक कंप्लीट कर लिया था यहाँ पे। अब हम हम शुरुआत से चलते हैं। कौन कौन सी, फर्स्ट पॉइंट देखिए आप। फर्स्ट पॉइंट में 80EE की छूट मिलती है, लेकिन ये इनका साल पूरे हो गए, यानी 18-19 तक ही छूट मिलती। रेजिडेंशियल हाउस के लोन के पेमेंट में, इंटरेस्ट के पेमेंट में जो छूट मिलती है 80EE में, वो यहाँ नहीं मिलेगी। तो 80E भी छोड़ दिया। आप इसका वर्किंग नोट देख के आएंगे। दूसरा, दूरसंचार सेवाएं, इसका भी नहीं मिलेगी क्योंकि 10 साल पूरे हो गए हैं। तीसरा पॉइंट, 3, 4, 5, 6 पॉइंट जो हैं आपके IB से रिलेटेड है, लेकिन क्योंकि इनमें 10-10 साल पूरे हो गए हैं इसलिए इनको IB के अंदर छूट नहीं मिलेगी। लेकिन 7th पॉइंट और 8th पॉइंट जो है वो आपके IA से रिलेटेड हैं, तो उसमें आपको इनकी छूट मिल जाएगी। तो IA देखिए हमने लिख दिया यहाँ पे, डिडक्शन देखिए IA की टोटल आपके यहाँ पे ये सेक्शन IA आपको दिख गया। इसमें टोटल 13 आपको मिल जाएगी। 13 लाख कैसे, आपके दो हैं इसके अंदर। IA के 7th और 8th पॉइंट आता है 5 लाख का और 8 लाख का, ठीक है। उसके बाद 5th पॉइंट पढ़ते हैं। वैसे तो आपको क्रम नहीं बिगाड़ना है, लेकिन मैं आपको पॉइंट वाइज बता रही हूँ, इसलिए आपका यहाँ पर डिस्टर्ब होगा। एक बार आप सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेंगे तब आप स्टेप वाइज स्टेप कर सकते हैं। उसके बाद जो 9th पॉइंट है आपका, स्थापित मल्टीप्लेक्स थिएटर वाला, इसमें आपको छूट नहीं मिलेगी क्योंकि इसमें आपके 5 साल पूरे हो चुके हैं। अब आई बारी QQB की। QQB में आपको प्राप्त हुई है 3 लाख में से 80,000 भारत में और 2 लाख, तो 2 लाख प्लस 80,000। QQB में आपको 2,80,000 की छूट मिल जाएगी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए सेक्शन QQB यहाँ पे आपको दिख रहा है स्क्रीन में। ये QQB 2,80,000 यानी 2,80,000 की छूट आपको मिल गई है, यानी हमारा ये पॉइंट भी कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं 11th पॉइंट पे। 11th पॉइंट पे भी रॉयल्टी है 5 लाख की। तो ये, लेकिन ये रॉयल्टी आती है आपके RRB में। वो जो रॉयल्टी अभी हमने पढ़ी वो बुक्स की थी जो QQB में आती है, और ये पेटेंट की रॉयल्टी है जो अधिकतम 3 लाख की छूट आपको मिलती है। तो यहाँ पे अधिकतम 3 लाख की छूट आप लिख देंगे RRB में। सेकेंड लास्ट डिडक्शन है आपकी RRB की 3 लाख रुपए। 12th पॉइंट देखिए, स्थायी जमा, ये लिख दिया हमने। लॉटरी का ये भी लिख दिया, भारतीय कंपनी से अब 15 पॉइंट से आपकी डिडक्शंस वापस चालू होती है। 80C की डिडक्शंस आएंगी इसके अंदर, स्वयं के जीवन साथी के जीवन पर ली गई पॉलिसी। तो इन सबको मिला के यहाँ पे जो 2-3 चीज़ें दे रखी है, इन सबको मिला के आपको 1.5 लाख अधिकतम की छूट मिलेगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से। ये देखिए, जो डिडक्शन में हमने शुरुआत हमेशा 80C से होती है। ये देखिए, ये सेक्शन 80 में 80C से शुरुआत होती है। तो इसमें इन्होंने मिस्टर लोकेश ने जो पॉलिसीज़ ली हैं वो 60,000 तो इंश्योरेंस के लिया है, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख की, और 70,000 भविष्य निधि में जमा कराए हैं। तो दोनों 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा है, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे पहले 80C, 80CCC और CCD1 तीनों को मिलाकर 1.5 लाख की छूट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1,30,000 तो इनकी वाइफ का और इनका खुद का इंश्योरेंस प्रीमियम। 16वें पॉइंट में उन्होंने भविष्य निधि में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में 70,000 जमा कराया, उसकी भी छूट मिलेगी। तो इनका टोटल करके 1,30,000 मिल गया। उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी में जमा कराया। तो ग्रॉस टोटल इनकम में देखना होता है आपको, अगर 12 लाख से ज़्यादा है तो छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे मिस्टर लोकेश की ग्रॉस टोटल इनकम 57,40,000 है, तो इक्विटी स्कीम की उनको छूट नहीं मिलेगी। और उन्होंने जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया इनका। 80CCD1 में जो नेशनल पेंशन स्कीम में जमा कराया वो लिख दिए यहाँ पे 80,000। तो टोटल होते हैं 2,80,000, लेकिन उनको अधिकतम 1.5 लाख की ही छूट मिलेगी। इस तरीके से 80C जब आप लिखेंगे तो उसमें सारी चीज़ें CCC, CCD1 जो भी आपको गिवन और क्वेश्चन में उनका टोटल एक साइड लिखेंगे, उसमें से फिर मैक्सिमम केवल 1.5 लाख की छूट ही देंगे, ठीक है। लेकिन अब सेक्शन CCCIB, ये जो सेकंड वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, ये IB, इसकी छूट मिल गई आपको अधिकतम यहाँ पे 50,000 रुपये की, यानी टोटल आपको 2 लाख की छूट मिल जाती है, जिसमें से CCD1, C और CC में मिलाकर 1.5 लाख और CCDIB मिला के आपको 50,000 की अतिरिक्त छूट यहाँ पे मिल गई। तो 2,10,000 में से दो अलग हेड्स में आपको 2 लाख की छूट मिल गई है। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट था मैं बताती हूँ आपको, ये देखिए 17 वाला पॉइंट, ये हो गया आपका 17 तक तो पॉलिसी वाला। 18 वाला डीमैट खाता, ये भी आपको राजीव गांधी की नहीं मिलेगी। 19 वाला पॉइंट देखिए, पत्नी और चिकित्सा बीमा प्रीमियम वाला पॉइंट, ये आपके 80D में आता है। तो 80D में आपको
अगर सीनियर सिटीज़न नहीं है तो अधिकतम छूट 25,000 की, और सीनियर सिटीज़न है तो अधिकतम छूट आपको 50,000 की मिलेगी। तो इस केस में जो जनरल इंश्योरेंस मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो उन्होंने लिया है 27,000 का, 42,000 उन्होंने यहाँ पर उनकी हेल्थ के लिए लिए हैं। तो टोटल मिला के इनकी छूट आपको 80D में मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड ऑन हायर एजुकेशन वाला। मैं ये तीनों चीज़ें पढ़ा के आपको सॉल्यूशन की तरफ लेके चलती हूँ। 20 वाले पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ। हायर एजुकेशन के लिए जो 70,000 का ब्याज लिया है, ये 80E में इसको पूरे अमाउंट की छूट मिल जाएगी अगले 8 सालों तक। डोनेशन जो है मैंने आपको बताया 70,000 का आधा 2 लाख का यहाँ पे आधा हो जाएगा। लास्ट वाला 21 वाला पॉइंट अनुमोदित पुण्यार्थ संस्थान वाला 2 लाख इनका आधा हो जाएगा, 50% ही लेंगे। और जो 22 वाला पॉइंट है इसमें मैं दिखाती हूँ आपको, वो उसमें जो कैश डोनेशन है वो केवल 2,000 रुपये तक स्वीकृत होता है, बचे तो यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो देखिए सॉल्यूशन में डिडक्शंस में अब मैं आपको एक डिडक्शंस वापस से दिखाती हूँ। ये देखिए CCE आपके 1,50,000 और 50 की छूट मिल गई आपको। CCG है ही नहीं आपके। सेक्शन 80D में 27,000 खुद का और 42,000 इंश्योरेंस प्रीमियम को 27,000, 42,000 जो खर्चा किया, टोटल 69,000 की छूट मिल गई। 80G जो डोनेशन था 2 लाख का आधा यानी 50%, क्योंकि 50% की कैटेगरी में आता है, 1 लाख की छूट आपको मिल जाएगी। IA में मैंने आपको बताया था 13 लाख की ये छूट आपको मिल गई। QQB दोनों का मिला के आपको मैंने बता ही दिया, RRB रॉयल्टी का। और TTB जो है वो आपके सीनियर सिटीज़न को अगर फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट प्राप्त होता है तो ये उसकी छूट से रिलेटेड है। ठीक है, तो अधिकतम 50,000 की छूट मिलती है यहाँ पे, तो मिल गई, क्योंकि 70,000 रुपये यहाँ पे ICICI बैंक के फिक्स डिपॉजिट से प्राप्त हुए थे, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे, ये वाले 70,000 इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट विद ICICI बैंक। क्योंकि ये वरिष्ठ नागरिक को मिले हैं, मुकेश गुप्ता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए, सीनियर सिटीज़न के लिए इस अमाउंट में से, इंटरेस्ट के अमाउंट में से 50,000 तक TTB के अंदर फ्री होते हैं। तो यहाँ पे लास्ट वाला पॉइंट जो TTB वाला है, इसमें हमने 50,000 फ्री कर दिए। तो इन डिडक्शंस का टोटल हुआ 23,69,000 और आपने यहाँ पे दे दिया कितना, 33,71,000, यानी आपके 57,40,000 जो ग्रॉस टोटल इनकम आई थी, उसमें से जो डिडक्शंस हैं आपकी 23,69,000 की, तो टोटल टैक्सेबल इनकम आपकी हो गई है 33,71,000 की। ये आपको यहाँ पे दिख रही है 33,71,000 की। ये वर्किंग नोट्स देखिए, इस तरीके से आपको पूरे वर्किंग नोट्स दे के आने हैं। देखिए लास्ट वाला वर्किंग नोट जो आपको दिख रहा है सेक्शन IA से रिलेटेड है, इसमें 5 लाख और हम 13 लाख 8 लाख हमने ऐड करके 13 लाख लिए थे। इस तरीके से आपको सारे डिडक्शंस इसमें शो करके आने हैं। ये देखिए क्यों छूट मिल रही है, क्यों नहीं मिल रही। 5 साल के लिए तो 5 साल का रूल अगर अप्लाई होता है तो ठीक है, नहीं होता तो छूट नहीं मिलेगी, तो भी आपको वर्किंग नोट में शो करना है कि आपको डिडक्शन इस कारण नहीं मिल पा रही है। अब जो डोनेशन की बात करी थी, जो कैश में डोनेशन दिया था 12,000 का, उसका 9th पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, डोनेशन गिवन इन कैश इज़ नॉट डिडक्टेबल अंडर 80G, यानी कि मैंने आपको थोड़ी गलत इन्फॉर्मेशन दे दी थी पहले कि माइनस करके जो बचा हुआ होगा वो टैक्सेबल होगा। ऐसा नहीं होगा। अगर 2,000 से ज़्यादा अगर डोनेशन दिया जाता है तो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ पे जो 12,000 डोनेशन कैश में दिया गया था, तो पूरा का पूरा अमाउंट यहाँ पे टैक्सेबल होगा। 2,000 से कम होता तो वहाँ पे आपको फ्री हो जाता है सेक्शन 80G में, इसलिए यहाँ पे डोनेशन की, कैश डोनेशन की कोई छूट नहीं मिली है। इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, 20 मार्क्स में आपके आएगा। ये इसके पॉइंट सोल्यूशन ये इसका देख लीजिए, आप लोगों की बुक का क्वेश्चन है ये GTI का। तो आज हमारा GTI चैप्टर कंप्लीट होता है और मैंने आपको मैक्सिमम पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है। बाकी तो आप लोग जितना खुद पढ़ेंगे, खुद से कवर करेंगे, उतना ही आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।